Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Today is our 1982's question paper discussion of polity part. So let's start. Our first question is President of India is elected by इन्होंने पूछा है जो President of India को हम elect करते हैं तो उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. The option is C. We have elected representatives of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies. अगर आपको कल ऑप्शन में nominated लिखा हो तो nominated people do not participate in the election. So you have to see when the election of president will be discussed. We have to mark the elected representatives जो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं और सारी legislative state assemblies के हैं. They all participate in the election of president. Question number 2. The concept of welfare state is included in the Constitution of India in which part? तो ऑप्शन इज डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल्स हैं 36 से 51. दे ऑल टॉक अबाउट वेलफेयरिज्म ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो 1935 का एक्ट है वहां पे भी ये मेजर हमारा था या ये प्रोविजन वहां पे था जहां से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है. Question number 3. How many members can be nominated to the Lok Sabha? We all know two members can be nominated in the Lok Sabha from Anglo-Indian community. 1982 में it was 2 members. अगर हम आज 2023 की बात करते हैं अब ये प्रोविजन कैंसिल आउट हो चुका है. अब हमने सीट्स फ्रीज कर दी हैं. आगे से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स नॉमिनेट नहीं होंगे. Question number 4. Disputes regarding the election of President of India is to be referred to. इन्होंने बोला है कि जो अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कहाँ जाएगा. इट वोंट गो टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर. द सुप्रीम कोर्ट विल बी द अथॉरिटी और द इंस्टीट्यूशन which would be tackling the disputes. Question number 5. If president wants to resign, he should address his resignation letter to. अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो वो अपना लेटर किसको एड्रेस करेगा या किसको लेटर हैंड ओवर करेगा. तो ऑप्शन इज डी दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना लेटर हैंड ओवर करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को अपना लेटर हैंड ओवर करते हैं इन मैटर्स ऑफ रेजिग्नेशन. क्वेश्चन नंबर 6. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन इज डी दैट इज लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए किसी भी हाउस की. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ होगी इट वोंट बी मोर देन 15% द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन अ मनी बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हैज द पावर टू. क्या प्रेसिडेंट मनी बिल को अमेंड कर सकता है. नो. रिजेक्ट कर सकता है. नो. कीप इट विद हिम. नो. यस ही कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन. प्रेसिडेंट मनी बिल आर्टिकल 110 को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजेगा क्योंकि जब मनी बिल अराइज होता है पार्लियामेंट में इट इज आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली. तो ये उसको ना ही अमेंड करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे बट रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अ प्रोविजन हैज बीन मेड इनटू. जो ये प्रोविजन किस में दिया है इट इज इन योर फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A जहां पे ये प्रोविजन हमें दिया हुआ है. वी हैव 11 ड्यूटीज एज ऑफ नाउ. सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने रेकमेंड की थी. ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी अब 11 हैं. कौन से अमेंडमेंट ने ड्यूटीज ऐड की हैं. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. देन इज क्वेश्चन नंबर 9. 45th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स. जो 45th अमेंडमेंट है वो किसके लिए है. वो एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन के लिए है. किसके लिए. सीट्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए रिजर्वेशन के लिए ये हमारे पास अमेंडमेंट आई थी. Is question number 10. Directive principles of state policy are included in which part of the Indian Constitution? The same question has been asked over and again 1981 में भी अब 1982 में भी. Answer is A that is part 4 of your Indian Constitution. Question number 11. Which of the following is not a fundamental right? Answer is C. Right to property. Right to property is not your fundamental right. Now it is your legal right. your ordinary legal right जो पार्ट 3 जो आर्टिकल 300 कैपिटल ए के अंडर है. क्वेश्चन नंबर 12. पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट. पंचायती राज किसके लिए बना है. रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं. एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए यस. प्रोविजन लिखा है पंचायती राज प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है. सीज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द विलेज पीपल. दे ऑलरेडी हैव पॉलिटिकल अवेयरनेस. गिविंग ट्रेनिंग टू विलेजर्स फॉर फाइटिंग इलेक्शन नहीं. It is for agricultural and rural industries development. So this was your 1982 का paper. In the next class we would be discussing 1983 का paper. Thank you so much.